बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोज़े की क़द्र व क़ीमत क्या है, उसकी अहमियत क्या है, उसकी फ़जीलत क्या है, मैं आपके सामने एक हदीस पेश करने जा रहा हूँ जो बहुत लंबी हदीस है। बुखारी व मुस्लिम के अंदर इस हदीस को बयान किया गया है। आप इस हदीस को सुन लें तो इस एक हदीस से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि रोज़े की क्या क़द्र व क़ीमत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी आदम के हर नेक अमल का सवाब बढ़ा दिया जाता है, ज़्यादा किया जाता है। वो इस तरीके से कि एक नेकी का सवाब 10 से 700 गुना तक हो जाता है। और अल्लाह ताला फरमाता है, इल्ला सौम फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही, कि मगर रोज़ा है कि वो मेरे ही लिए है और मैं रोज़ादार को खुद ही उसका अजर दूंगा। यानी रोज़े की जज़ा, उसका बदला जो है वो मैं ही जानता हूँ और वो रोज़ेदार को मैं खुद अपने हाथों से दूंगा। इस बारे में कोई दूसरा यानी फरिश्ता भी वासिता नहीं होगा, क्योंकि रोज़ादार अपनी ख्वाहिश और अपना खाना सिर्फ मेरे लिए ही छोड़ता है। यानी वो मेरे हुक्म की बजाआवरी, मेरी रज़ा व खुशनुदी की खातिर और मेरे सवाब की तलब के लिए रोज़ा रखता है। रोज़ादार के लिए दो खुशियाँ हैं, एक खुशी तो रोज़ा खोलने के वक्त और दूसरी खुशी सवाब मिलने की वजह से अपने परवरदिगार से मुलाकात के वक्त। याद रखो, रोज़ादार के मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से ज़्यादा लतीफ़ और पसंदीदा है। और रोज़ा सिपर है यानी ढाल है, उसकी वजह से बंदा दुनिया में शैतान के शर व फरेब से और आखिरत में दोज़ख की आग से महफूज रहता है। लिहाजा जब तुम में से कोई शख्स रोज़ादार हो तो वो न फ़हिश बातें करे और न बेहुदगी के साथ अपनी आवाज़ बुलंद करे। और अगर कोई नादान जाहिल इंसान उससे बुरा भला कहे या उससे लड़ने झगड़ने का इरादा करे तो उसे चाहिए कि वो कह दे कि मैं रोज़ादार। ये एक लंबी हदीस थी जो बुखारी व मुस्लिम शरीफ के अंदर बयान की गई है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि रोज़े की कितनी अहमियत है, कि तमाम की तमाम इबादत जो हैं उसका सवाब अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के ज़रिए अता करता है। यहाँ तक कि नमाज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इबादतों में से एक है, अहम इबादतों में जितनी भी है उनमें सबसे ज़्यादा अहम इबादत कौन सी है? नमाज है। लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो इसको एक फ़जीलत अलग से हासिल है कि इसका सवाब अल्लाह तबारक व तआला अपने हाथों से ही देंगे। और क्या बदला देंगे जब अल्लाह तबारक व तआला, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला जब ख़ुद किसी चीज़ के लिए पसंद करे तो उस चीज़ का मर्तबा कितना ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर अल्लाह तबारक व तआला कितना ज़्यादा बदला देने वाला है। तो ये रोज़े की क़द्र व क़ीमत है, रोज़े की अहमियत है। सिर्फ इस एक हदीस पर अगर कोई इंसान अमल कर ले, इसको समझ ले, उसको पता चल जाएगा कि रोज़े की कितनी अहमियत है, कितनी क़द्र व क़ीमत है। लेकिन आज हमारे बहुत से नौजवान, बहुत से हमारे अज़ीज़ दोस्त वो थोड़ी सी भूख और प्यास को बर्दाश्त नहीं करते और रोज़ों को छोड़ देते हैं और यूँ समझते हैं जैसे उनके ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ है ही नहीं, और उन रोज़ों को छोड़ करके उसके बाद खाने पीने में मस्त हो जाते हैं, दुनियावी चीज़ों के अंदर वो मस्त हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी उसी तरीके से गुजारते हैं जिस तरीके से वो 11 महीने की अपनी ज़िंदगी को गुजारते रहते हैं। अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को हिदायत नसीब फरमाए जो लोग इस महीने की बरकतों से फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, इसकी फ़जीलतों को नहीं समझते हैं और रोज़े से महरूम रहते हैं। ये तो रोज़ा रखने की फ़जीलत है कि अल्लाह तबारक व तआला रोज़ेदार को ख़ुद अपने हाथों से बदला इसका अता करेगा। अब रोज़ा के छोड़ने का, इसके छोड़ने के ऊपर क्या वाइद आई है, आप वो हदीस भी सुन लें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है, फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की हदीस है, हदीस नंबर है 9908। फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बग़ैर किसी शरई उज़्र के रमज़ान के एक दिन का रोज़ा छोड़ दे और फिर उसकी तलाफ़ी करने के लिए यानी उसकी क़ज़ा के लिए तमाम उम्र वो रोज़े भी रखे तो उस एक रोज़े का बदल नहीं हो सकता। अब आप इस हदीस से अंदाज़ा लगाएं, किसी इंसान की अगर 50 साल की उम्र है, 60 साल की उम्र है, लेकिन उसने एक रोज़ा छोड़ दिया और उस एक रोज़ा के छोड़ने के बाद वो अपनी पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखता है, पूरी ज़िंदगी उसके क़ज़ा के लिए, उसके कफ़ारे के लिए, उसके तलाफ़ी करने के लिए वो रोज़ा रखता है, फिर भी फरमाया कि वो उसका बदल नहीं हो सकता है।
اس ایک روزے کی اتنی فضیلت، اتنی اہمیت ہے، لیکن آج کل لوگ اس چیز کی اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں، سوچتے ہیں ارے کوئی بات نہیں، اگر چھوٹ جاتا ہے چھوڑ دیں گے، اس کے بعد عید کے بعد قضا کر لیں گے۔ لیکن آپ قضا کرنے کے بعد بھی آپ کو وہ بدلہ نہیں مل سکتا جو رمضان کے روزے کا ہوتا ہے۔ رمضان کے روزے کی جو فضیلت اور جو برکت ہے، آپ پوری زندگی بھی روزہ رکھیں گے پھر بھی آپ کو نہیں مل سکتی ہے۔ یہ رمضان کے روزے کی برکت ہے، روزے کی فضیلت ہے، اہمیت ہے، اس کی قدر و قیمت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں انہیں عقل سلیم عطا فرمائے، انہیں سمجھ عطا فرمائے، تاکہ وہ لوگ بھی اور دین پر عمل کرنے والے اور ان روزوں کی جو اہمیت ہے، رمضان کی جو برکتیں ہیں، اس کو حاصل کرنے والے بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کو رمضان کی برکتیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔